वेलकम अगेन। पेट सीरीज में आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वीडियोज़ की लेंथ कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसमें फैक्ट्स की कमी होगी। आपको जो भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इसमें मिल जाएंगी। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करिए। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जीएस का पोर्शन आपका बहुत बेहतर सॉल्व हो जाएगा। हम इसमें जैन धर्म की बात कर रहे हैं तो उनके जो संस्थापक हैं वर्धमान महावीर, उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का प्रतीक है सिंह यानी कि शेर। 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इनका निधन हुआ था। इनके जीवन में और सारी घटनाएं हैं, लेकिन वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि गौतम बुद्ध की, इसलिए हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। इनके त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। देखिए, सम्यक का मतलब होता है राइट, मतलब चीज़ों को जो देखने का नज़रिया है, समझने का नज़रिया है, वो कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। और जो ज्ञान है, जो ज्ञान अर्जित करें, वो कैसा हो? सही हो। और जो चरित्र हो, हम जो दुनिया के सामने जो अपना चरित्र रख रहे हैं वो कैसा हो? सही हो। ये त्रिरत्न जैन धर्म मानता है। इसके बाद जैन धर्म के आते हैं 5 सिद्धांत। 5 सिद्धांत हैं अहिंसा, यानी कि जीवों को किसी तरह से क्षति ना पहुंचाना, सत्य, झूठ ना बोलना, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति का संचय ना करना, और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये 5 सिद्धांत हैं जैन धर्म के, जिसमें से कि जो 5वां सिद्धांत है वो जोड़ा गया है महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है। अब इसके जो है, जैसे आपको बौद्ध धर्म के 2 भाग थे, ऐसे ही जैन धर्म के भी 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन सा? पहला है दिगंबर और दूसरा है श्वेतंबर। दिगंबर लोग वस्त्र का त्याग करते हैं। श्वेतांबर के जो लोग हैं ये सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनते हैं। जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको आगम बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वह विकल्पीय प्रश्न बन सकता है इसके आधार पर। इसके बाद देखेंगे जैन परिषद। ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, वैसे ही जैन परिषद। मैं बौद्ध का नाम बार बार लूँगा क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, समकालीन है, काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो इनका जो है वो कंपेरिजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमें चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें कि इसमें का है या फिर उसमें का है। तो जो जैन परिषद है, बिल्कुल बौद्ध संगीति की तरह जैन परिषदें हुई थी। इनमें भी क्या हुआ था कि जो लोग जैन के अनुयायी थे वो मिल करके उसमें बैठक किए थे और अपना आगे का धर्म कैसे चलेगा, कौन उसकी जो है जो नियम है वो सब कैसे निर्धारित होगा, इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो इनकी सिर्फ 2 जैन परिषदें हुई हैं। पहली हुई है पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र। ठीक है। और द्वितीय जैन परिषद हुई है बल्लभी में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? क्षमा श्रमण कर रहे थे। याद करने वाली बात क्या है कि द्वितीय जैन परिषद में ही जितने भी आगम थे, यानी कि जैन के धर्म ग्रंथ, इनका संकलन द्वितीय जैन परिषद में हुआ है। थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। तो इसमें आप देखेंगे जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता देता है, मतलब ये मानता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो सारी चीज़ें संचालित कर रही है। लेकिन बौद्ध धर्म इसको नहीं मानता, अनिश्वरवादी है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, सही है गलत है क्या है उसके बारे में नहीं कहता, जबकि बौद्ध धर्म इसकी खुले शब्दों में निंदा करता है। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग निर्धारित किया, यानी कि ना बहुत ऊपर का, ना बहुत नीचे का, ना बहुत सख्त, ना बहुत सरल, इस टाइप का जो पालन हुआ किसमें हुआ? बौद्ध धर्म में। लेकिन जैन धर्म क्या करता है? वो पूरी तरीके से कपड़े त्यागने का और शरीर को कष्ट देने का ये जो है प्रचलन मानता है जैन धर्म। ठीक है। वो जैन धर्म का कम प्रसारित होना एक ये भी उसका कारण है कि उसमें जो नियम है वो काफ़ी कठोर हैं, जो सामान्यतः लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अलग हैं। ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।